तो राम राज्य का कल्पना के नाम पर, राम के नाम पर एक बार ईवीएम बंद करा के वोट बैलेट पर वोट करा दीजिए, जनता का विश्वास जीत लीजिए। आपके हाथ में सब खेला रेला झमेला, ईडी सीबीआई सब कुछ है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में। जनता का तो बात मान लीजिए। जो देश का 2000 नोट नहीं चला पाता है, 10 साल तक वो सरकार नहीं चला पाई, तो क्या देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर पड़े, जो अपने नोट की रक्षा नहीं कर पाया। और सरकार जनभावना का काम करेगी तो जनता की बात मानेगी। अगर जन विरोधी उनकी नीति होगी तो जनता को आउट करेगी। चुनाव आयोग अपने हथकंडे को जिस तरह से एक तरफा धार बनाकर सरकार को थाली परोस रही है, यह देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें, ईवीएम की मांग जिस तरीके से लोगों ने सड़कों पर उतरकर चालू कर दी है लड़ाई विरोध करना, और कह रहे हैं कि 22 फरवरी को महा आंदोलन करेंगे। तमाम जो ईवीएम के संगठन एक हो गए हैं और ईवीएम की लड़ाई को लड़ेंगे और ईवीएम बैन करा कर दम लेने की बात करते हैं। इसी पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वामीनाथ जायसवाल जी। क्या कहना है इनका, क्या मानना है, आइए जानते हैं। देखिए, जब देश का हम चांद को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, हम मिसाइल भी चला सकते हैं, तो ईवीएम को हैक करना बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से देश के लोकतंत्र और संविधान को, जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते हैं और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, एक बार आप जैसा 56 इंच वाला सीना चौड़ा करने वाला ईमानदार प्रधानमंत्री, देश के सबके आप लाडले हैं, राम भक्त हैं, तो राम राज्य का कल्पना के नाम पर, राम के नाम पर एक बार ईवीएम बंद करा के वोट बैलेट पर वोट करा दीजिए। एक बार निवेदन कर रहा हूं, एक बार जनता की बात, जनता का विश्वास जिस तरह से आम जनता मांग कर रहा है कि ईवीएम का खेला बंद करिए, एक बार बैलेट पेपर पर वोट कराकर जनता का विश्वास जीत लीजिए। आपके हाथ में सब खेला रेला झमेला, ईडी सीबीआई सब कुछ है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में। जनता का तो बात मान लीजिए। पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, ये बैलेट पेपर से जो है, मशीन से नहीं, ये ईवीएम कई हजार गायब हो जा रहे हैं। वीवीपैट मशीन 6 लाख गायब हो गए, तब पैसा बर्बाद नहीं होता है। मशीन गायब हो जाए, मशीन खराब भी हो जाता है, वो तो बैलेट पेपर से तो ज्यादा महंगा पड़ता है। तो जनता का पैसा लगता है, टैक्स पैसा हम देते हैं, मोदी जी नहीं देते हैं। देश का पैसा 205 लाख करोड़ आप देश पे कर्ज कर दिए, तब पैसा खर्च नहीं। जब 54 लाख करोड़ कर्ज माफ कर देते हैं, तो देश को बदलने के लिए आप देश की जनता का बात, आम जनता बात कर रहा है कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम, तो उनके मनसा को दूर कर दीजिए। ईमानदारी का जो तगमा लगा के अब चलते हैं, आपके अंदर भक्त कहते हैं, गोबर भक्त कहते हैं कि मोदी जी ईमानदार है, राम भक्त है और राम की कल्पना करने वाला, कम से कम राम के नाम पर एक बार ईवीएम बंद करा के वोट करा दीजिए बैलेट पेपर पर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुमकिन है सर, चुनाव नजदीक है, ऐसे में बैलेट पेपर को चुनाव की बात कर ले आप लोग। बंदी कर देते हैं 12 बजे रात को, तो भी तो असंभव को संभव कर देते हैं। 12 बजे रात को कर देते हैं कि कोरोना काल के लिए बंदी कर देते हैं, लोग सड़क पे आ जाते हैं। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन में नोट छपवा देते हैं। नोट, अपना ही नोट 10 साल नहीं चला पाते, 2000 का नोट छपवाए, अपना ही बंद करा दिए। जो देश का 2000 नोट नहीं चला पाता है, 10 साल तक वो सरकार नहीं चला पाई, तो क्या देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर पड़े, जो अपने नोट की रक्षा नहीं कर पाया। खुद ही का छपवाया हुआ नोट प्रधानमंत्री ने 10 साल चला पाए। जिस तरह से अपने मुद्दों कहते हैं, मोदी की गारंटी बड़ी सुन चुके। मोदी की गारंटी 2 करोड़ नौकरी उसी में आता है, 15 लाख खाते उसी में आता है। सारा काले धन लेके गोरे करके भाग गए नीरव मोदी चौक से, मूल चौक से, और विजय माल्या आज तक नहीं ले पाए। राम को कहे कि राम को तिरपाल से घर में दिला दिया, वहां के चोरों को अभी तक यहाँ वापस नहीं ला पाए। तो मोदी जी 56 इंच का सीना किसके लिए बना के रखे हैं? जब वो भगेड़ी देश का पैसा, हमारा आपका टैक्स का पैसा लेके भगे जो चौक से नीरव मोदी और विजय माल्या, आज तक क्यों नहीं वापस? राम को वापस ला दिए 500 साल बाद, तो उन लोग को लाने में क्या, मोदी जी तो जो चाहे डंगा बजा से, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिस तरह से लोग कह रहे हैं, पूरा जनता अब रोड पे आ गया है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ईवीएम का खेला बंद कीजिए। अब एक बार बैलेट पेपर पर, आप ईमानदार है तो एक बार बैलेट पेपर पर वोट करा कर देखिए, जनता का विश्वास
आवाज जीती है, जनता चाह रही है। आम आवाम जैसे मन की बात आप सुनाते सब जनता सुनता है, तो उनके जन की बात एक बार सुन लीजिए, जनता की बात मान लीजिए, जन की बात मान लीजिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यह है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो ईवीएम के साथ खड़ा होकर हम लोग 22 तारीख को हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन महासंघ समर्थन में मैं खड़ा रहूंगा। और हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस हद सड़क से लेकर संसद तक मांग करते रहेंगे, जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा चल रही है, तो देश में अन्याय हो रहा है। देश के लोकतंत्र के 4 हथियार मजदूर किसान श्रम महिला गरीब, चारों के साथ अन्याय करने वाली सरकार, अत्याचारी सरकार, जिस तरह से देश में अत्याचार कर रही है, गरीबों पर बार बार लोड डालते रही है, गरीब को गरीब बनाने जा रही है, अमीर का 54 लाख करोड़ लोन माफ कर दे रही है, जिस तरह से जी न्यूज के मालिक का 5400 करोड़ रुपया माफ कर दिया, जिसका 180 करोड़ जमा किया, 5400 करोड़ माफ। तो एक बड़े पूंजीपतियों के लिए आप 54 लाख करोड़ 54 करोड़ पानी के तरह बहा देते हैं। और किसान का 1 लाख 2 लाख रुपया लोन रहता है, उसको आप माफ नहीं करते। तो किस तरह का दोधारी तलवार चलाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और देश लोकतंत्र संविधान को बचाना है, सबको एक पैनल पे आके सभी पार्टी को, सभी लोगों को, देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो ईवीएम बंद कीजिए, किसान की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए। जिस तरह से आज किसान, युवा, महिला और श्रमिक परेशान हैं, ये बस लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से प्रोपगंडा और एजेंडा बताती है, हम ट्रिलियन मिलियन पे जा रहे हैं, विश्व के 5वें स्थान पे आ गए, लेकिन यहाँ महंगाई की मार, जनता हो गई बीमार, लेकिन ये करते हैं बात बेकार। 24 में नहीं आएगी इनकी सरकार। ईवीएम की लड़ाई जिस तरीके से काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग ईवीएम बैन कराने की, परंतु ईवीएम बैन नहीं करा पाए, और ऐसे में महाआंदोलन की बात कर रहे हैं। 22 फरवरी को महाआंदोलन होने वाला है, ईवीएम बैन करा लेंगे क्या आप लोग? लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होगा? जनता अपना जवाब देगी। जनता का काम है मांग करना, सरकार का काम है मांग मानना नहीं मानना। और सरकार जन भावना का काम करेगी तो जनता की बात मानेगी। अगर जन विरोधी उनकी नीति होगी तो जनता को आउट करेगी। अगर सरकार सच्ची है तो उसको बैलेट पेपर पर चुनाव कराना है। बहुत हुई जनता पे वार, अब नहीं सहेगा जनता, क्योंकि बहुत हुई मन की बात, अब जन की बात सुनिए और ईवीएम बैन कराइए। क्योंकि सरकार अपना ताकत दिखाना है तो परिवर्तन तुरंत होगा, और जनता का विश्वास जीतना है तो ईवीएम बंद कराइए। चुनाव आयोग तो कठपुतली हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, उनके हाथ में खेलते जा रहा है। एक तरफा नहीं चलना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग अपने हथकंडे को जिस तरह से एक तरफा धार बनाकर सरकार को थाली परोस रही है, यह देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। देश का लोकतंत्र और संविधान जब मजबूत होगा, चुनाव आयोग, भारत के न्यायपालिका, भारत के संविधान के रखवाले, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स निष्पक्ष हों, किसी के पक्ष में नहीं हो। जो मोदी जी के पक्ष में आता है, चाहे आदर्श घोटाले वाले हों, चाहे देश के लुटेरे हों, सब क्लीन हो जाते हैं मोदीवासी पाउडर में। लेकिन देश का जनता जान गई है कि भाजपा है तो भ्रष्टाचार है, भाजपा है तो लुटेरा है। अब किसान का भी हक लूटता है, मजदूर का भी हक लूटता है, महिलाओं का भी हक लूटता है। अब की बारी इनकी जाने की तैयारी।